इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है क्या? हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। हेलो सर आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हेलो हेलो हाँ, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट को मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। हेलो हेलो सर। हाँ चलो। हाँ, मैंने हमें क्या बता, हम लोगों ने फ्लक्स स्टार्ट कर दिया है क्या? हाँ ठीक है। तो वो क्वेश्चन था ना तुम्हारा सर। समझ, हाँ सर वो इंफिनिटी वाला, 7th वाला। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7 तुमने बोला था। हाँ सर। ठीक है कि मान लो कि यहाँ पे शो दैट क्वेश्चन ऐसा आएगा, ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मेटल कंडक्टर या कंडक्टर, ऐसा बोल सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, मान लो एक कंडक्टर है, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एंगल थीटा पे, यहाँ पे चार्ज है क्यू। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे इसके इसके अलोंग? क्यू ई कॉस थीटा, और यहाँ पे फोर्स हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा। ठीक है, नाउ वी नो चार्ज डज नॉट मूव इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। देयरफॉर देखो, ये क्यू साइड है तो उसको बाहर खींचेगा। ठीक है, ये बाहर जाएगा नहीं, प्रोटॉन अंदर खींच के रखेगा। इस फोर्स की वजह से इसको टेंजेंशियली मूव करना चाहिए, लेकिन ये मूव करेगा नहीं, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में हर चार्ज कैसा होता है, रेस्ट पे होता है। ठीक है, देयरफॉर क्यू cos थीटा इक्वल्स टू 0। cos theta equal to 0 since q e is not equal to 0, this implies that theta equals to 90 degree। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है ना, ओके। बाकी पोटेंशियल एनर्जी वाला होगा तो हम लोग उसको आगे में देख लेंगे। ठीक है, सर वॉकडेन वाले भी नहीं करे ना? हाँ पोटेंशियल वाला मत करो, वो तो वो ये तो क्या कहते हैं, अपना चैप्टर में मैंने बता दिया। वर्क वाले। वर्क वर्क वाले। पोटेंशियल वो सब छोड़ दो, वो गॉस चल के बाद ओके। आएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ कि ये सब लोगों ने किया था ये वाला क्वेश्चन, ऐसा वाला क्यूब वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा क्या फ्लक्स में? सर वो ए बी ई एफ पे निकालना कौन सा डायरेक्शन, वो वाला ना? अच्छा, क्यूब वाला शायद से नहीं हुआ। एक बार मेरे को थोड़ा बताओ, ये वाला हुआ था क्वेश्चन अपना, ये ऐसे 45 37 डिग्री एंगल पे ये हो गया था, हाँ सर, ये होगा। ये वाला हो गया था। हाँ सर। ठीक है, ये वाला बाकी है, क्यूब वाला बाकी है। सर एक क्यूब वाला आपने कराया था। खाली एक ही करवाया था ना मैंने, खाली जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड खाली बोला था 2 है। फ्लक्स निकालने का बोला था आपने, हाँ इस हाँ, पॉइंट ठीक, सरफेस पे कौन सा होगा। चलो बराबर। तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी क्यूब वाले क्वेश्चन को हम लोग एक और क्यूब वाला क्वेश्चन लेते हैं। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा आ भी चुका हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन होगा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, ठीक है। बोला गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस केस में, दैट इज गिवन एज, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये E इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, देख सकते हो, वैरी कर रहा है विद एक्स। तो यहाँ पर ये जो क्यूब है ना, इसका साइड ए है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, उसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो बताना है, ठीक है, ई ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच, ए बी सी डी के साथ क्या फ्लक्स है, ई एफ जी एच के साथ क्या फ्लक्स है, और टोटल क्या फ्लक्स है, ये डिस इज द क्वेश्चन। साइड कितना क्यूब का? ए है। तो थोड़ा सा इस पे बुद्धि चलाओ, क्या तुम मुझे एबीसीडी के साथ फ्लक्स बता सकते हो? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ई नॉट इंटू ए होगी, देख सकते हो ध्यान से। मैं एक पार्ट मैं एबीसीडी का करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर दूसरे सरफेस को तुम लोग खुद से करना। ये हो जाएगा ई नॉट इंटू ए इलेक्ट्रिक, और एरिया वेक्टर कैसा होगा? यहाँ पे बाहर की तरफ होगा ना, एरिया वेक्टर क्या यहाँ पे हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई नॉट ए स्क्वायर विथ एबीसीडी, ठीक है। बता दो, खुद से बताओ मेरे को सब कोई, फ्लक्स विथ ई एफ जी एच क्या होगा? फटाफट बताओ। सर एबीसी में नेगेटिव साइन नहीं है। हाँ, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव। ई एफ जी एच की तरफ बताओ क्या होगा फ्लक्स? सबको दो आंसर, ओके, बाकी लोग भी दो आंसर। ई नॉट ए स्क्वायर विथ सरफेस ई एफ जी एच। ई नॉट ए स्क्वायर जो तुम लोग लिख रहे हो, मुझे बताओ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कितना हो जाएगा? ई नॉट इंटू यहाँ पे एक्स है ना,
तो ई नॉट इंटू टू ए हो जाएगा कि एक्स तो यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट ए है, तो ये साइड अगर ए है तो यहाँ पे एक्स टू ए हो जाएगा इंटू टू ए इंटू एरिया। एरिया क्या यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, ये हो गया ई नॉट इंटू टू ए स्क्वायर। देयरफॉर दिस इज द फ्लक्स विथ ई एफ जी एच। उन लोगों ने टू नहीं लिखा है बहुत बच्चों ने। सर तो एबीसीडी का भी चेंज होगा ना, ई नॉट ए क्यूब हो जाएगा ना एबीसीडी का भी। हाँ, ई नॉट इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, ई नॉट इंटू ए क्यूब हो जाएगा बराबर है। और सर ईएफजीएच में भी क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा टू ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस दोनों को एडअप कर देंगे तो हो जाएगा ई नॉट इंटू ए क्यूब। सबको समझ में आ गया? अच्छा मुझे बताओ जरा क्वेश्चन को देख करके ध्यान से, ये सबको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? मुझे बताओ कि फ्लक्स विथ ए एफ जी बी क्या होगा। ए एफ जी बी के साथ क्या फ्लक्स होगा? ओके, बाकी लोग भी तो आंसर। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है। सबको आ रहा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो तुम ये समझ सकते हो कि फ्लक्स जो होता है वो ये जा रहा है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये फील्ड ऐसे जाएगा तो वहां फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है, थीटा जीरो थीटा राइट ही होगा। आगे बढ़ते हम लोग। अब याद रखना है कि एक पॉइंट लिख लेना, फॉर ए क्लोज बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, और बहुत काम आने वाला हमारे हमको आगे में भी है। फॉर अ क्लोज बॉडी फ्लक्स लिंक्ड due to charges outside the body is zero, ठीक है। टोटल फ्लक्स याद रखना है कि कोई भी क्लोज बॉडी है और अगर एक चार्ज उस क्लोज बॉडी के बाहर में है, तो उसकी वजह से कभी भी कोई भी तरह का फ्लक्स वहां पे नहीं होता, ठीक है। कैसे देखो, लॉजिक समझो। मान लो कोई भी क्लोज बॉडी है, यहाँ पे एक चार्ज हमने रखा बॉडी के बाहर, ठीक है। देखो जो मैं करवा रहा हूँ ना आज के लेक्चर में, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत काम की बातें हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी देखो ये चैप्टर को अगर मैं बोलूँ ना तो ये चैप्टर तुम्हारे दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक 1 मार्क वाले क्वेश्चन 2 मार्क वाले में, एक 3 मार्क वाले में। 3-4 मार्क में जो क्वेश्चन आते हैं ना इसके, वो मतलब 2 बार मैं करूंगा, 2 बार तुम करोगे, डेरिवेशन हो गया, आ गया। लेकिन 1 मार्क में इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी तुम इसके आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। और सेम वे से जब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी, तभी तुम जाकर के इसके एंट्रेंस से क्वेश्चन भी कर पाओगे, ठीक है। मान लो कोई बॉडी जो बाहर, कोई चार्ज बाहर में, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे जाता है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो समझो यहाँ पे एक एरिया वेक्टर होगा, जो कि, और यहाँ पर भी एक एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। और ये जो एरिया वेक्टर है यहाँ पे, ये किधर है, ये बाहर की तरफ। यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर है, वो बाहर की तरफ, ठीक है। ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसी जा रही है। तुम अगर ध्यान से देखो, मान लो मैंने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैंने दिखा दिया अगर ग्रीन लाइन, ठीक है, यहाँ भी मैंने दिखा दिया ग्रीन लाइन, तो तुम यहाँ पे देखो क्लियरली,
जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये ऑपोजिट है। थीटा कितना 180 डिग्री है। थीटा 180 तो cos 180 -1 हो जाएगा, देखो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब तुम ध्यान से देखो माइनस ये प्लस ये कितना हो जाएगा, दिस टोटल फ्लक्स विल कम आउट टू बी 0। देखो जो चार्ज क्लोज बॉडी के बाहर है उसकी वजह से कोई भी तरह का फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट नहीं, देख सकते हो आप क्लियरली। अगर पता यही पे मान लो कोई बॉडी के अंदर चार्ज होता अगर इस तरह से, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता, तो पता क्या होता, यहाँ पे हमको फ्लक्स मिलता, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ पे हमको फ्लक्स मिलता, यहाँ पे हमको फ्लक्स मिलता, यहाँ पे हमको फ्लक्स मिलता, तो नेगेटिव नहीं सब जगह पॉजिटिव होता, ठीक है, चार्ज अगर अंदर होता। लेकिन अगर चार्ज बाहर है तो इस पूरे के साथ फ्लक्स कनेक्टेड कितना है, 0। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? और तुम लोग बोला करो हाँ या ना, मेरे को समझ नहीं आता तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर। हाँ, बाकी गर्ल्स लोग बोला करो, तुम लोग से थोड़ी तुम लोग को कोई पैसे रखते हो बोलने में। देखो अभी भी नहीं बोल रहा, इसको नोट करो। ठीक, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, अब मान लो कि नेक्स्ट पॉइंट है फॉर फॉर अ क्लोज बॉडी, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली एक थ्योरम पढ़ा हम लोग को यहाँ पे, वो थ्योरम है गॉस थ्योरम। ये इस थ्योरम पे बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है, डेरिवेशंस आते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फॉर अ क्लोज बॉडी comma the flux link with surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the body, enclosed by the body। ठीक है, ये गॉस थ्योरम है। इस पे हम क्या इसको लिखेंगे ऐसा, फ्लक्स इक्वल्स टू, देखो जब तुम अभी पढ़ रहे हो ना तो अभी तुम खाली फाई लिखते हो फ्लक्स के बेसिस पर, ठीक है, लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे लिखते फाई बी लिखते, क्योंकि फिर हम लोग दो फ्लक्स पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई डी एस इक्वल्स टू, मैं तुम लोग को क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है। देखो यहाँ पर समझना इस चीज को ध्यान से कि कोई भी क्लोज बॉडी अगर होगी ना तो उसके साथ कितना फ्लक्स जुड़ा होता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी, ठीक है। ये फाई हो जाता है सर्कुलर इसको हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रेशन कहते हैं क्या, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे देखो मैं तुमको बताता हूँ सिंपल सा मतलब, मान लो ये डेफिनेशन है, ठीक है, इसको पहले नोट कर दो एक बार, फिर हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है।
देखो इसके पहले 1-2 पॉइंट और बताने चाहिए थे, तो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, तुम लोग को मैंने क्या किया बताया था, देखो फ्लक्स के लिए हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है? ये सिंबल का मतलब क्या देख लो पहले। एक हमने देखा था, सीधी-सी बात है, फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या एस वेक्टर जो भी हो। दूसरा सिंबल था, अगर मान लो कोई सरफेस अगर ऐसा उबड़-खाबड़ हो, ठीक है? इसके लिए मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा हो, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा हो, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल कुछ अलग आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये एंगल कुछ अलग आएगा। यहाँ पे देखें तो कुछ एंगल कुछ अलग आता है। यहाँ पे देखें तो कुछ एंगल अलग आता है, ठीक है? अलग-अलग अलग-अलग छोटे-छोटे एरिया के साथ जो आपको एंगल मिलता है ना, वो अलग-अलग मिलता है। क्लियर? तो हमने क्या बोला कि जब हमको यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं उसके लिए, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखते हैं, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है? देखो यहाँ पे जब मैंने मैंने क्या किया, हर छोटे-छोटे पार्ट से मैंने फ्लक्स को क्या किया, निकाला और मैंने उन सारे फ्लक्स को ऐड अप कर दिया। जो हम लोग छोटे-छोटे फ्लक्स को निकालते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, क्यों वेरिएबल होते हैं? बिकॉज़ सब में से एंगल अलग-अलग है। वो जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, तो उनको जब ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है? अब तीसरा केस क्या होता है, मान लो कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड बॉडी है, जैसे मान लो कोई स्फीयर है, कोई क्यूब है, कोई सिलेंडर है, कोई कोन है, ठीक है? जब हम लोग उसके साथ टोटल फ्लक्स निकालते हैं ना, जैसे क्यूब हो गया, ठीक है? ऐसे, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं सर्कुलर क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ऐसा ई डॉट डीएस, ठीक है? ऐसा। जब हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, हम यहाँ पे जैसे मान लो ई डॉट डीएस यूज़ करते हैं, तो आगे जाके तुम लोग देखोगे भी कि हम क्या, जैसे मान लो क्यूब है, तो हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं 6 पार्ट में, क्योंकि क्यूब के पास 6 पार्ट्स होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्यूब। अगर मान लो सिलेंडर होता है, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं 3 पार्ट में, 1, 2, 3। अगर मान लो कहीं पे अगर स्फीयर होता है, तो हम इसको एक ही पार्ट, स्फीयर का तो एक ही सरफेस होता है, कर्व सरफेस, तो हम 3 पार्ट में रहने देते हैं, ठीक है? तो कितने, कोई भी क्लोज़्ड बॉडी के पास कितने सरफेस होते हैं, हम उसके हिसाब से उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? इसको नोट कर दो। इसका ये कब यूज़ करते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या कहते हैं, एंगल इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है? थीटा इज़ यूनिफॉर्म। नीचे वाला कब यूज़ करते हैं? जब सरफेस ओपन होता है। और थर्ड वाला कब यूज़ करते हैं? जब सरफेस क्लोज़ होता है, ठीक है? क्लोज़ इंटीग्रेशन में हम लोग को एक स्टेप आगे और करना पड़ता है कि हम लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इस वाले फॉर्मेट में, और वो हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने सरफेसेस फ्री। फटाफट नोट कर दो। सर तीसरा वाला कब यूज करते हैं? जब जैसे कोई स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए, उसके एक्चुअली बताओ आएँगे, डेरिवेशंस आएँगे, देखना आगे में। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर वायर के लिए हम लोग उसमें यूज़ करेंगे। थर्ड वाला काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, ये वाला काफ़ी कॉमन होता है। इसकी डेरिवेशंस आएँगे अभी। तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि ठीक है, प्रूफ, इसका प्रूफ ऑफ सर्कुलर इंटीग्रेशन, दैट इज फ्लक्स
लिंक विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू आई बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रखना कि ये अगर तुमने लिखा है, ठीक है, गॉस थ्योरम में तुमने अगर ये आई एन को अगर ओमिट कर दिया, नहीं लिखा, तो 0 मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि ये क्यू आई एन क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, तो इनक्लोज चार्ज के लिए हमने, या चार्ज इनसाइड द क्लोज बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखो हमारे पास, हमको इसका एक सिंपल सा प्रूफ देखना है, वो भी खाली परफेक्ट स्फेरिकल बॉडी के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो एक ऐसा स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक चार्ज रखा हमने क्यू। ठीक है, इस साइड, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ऐसे करके। ऐसे करके यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। ठीक है, ऐसे करके निकल, ठीक है, बहुत सारी लाइंस निकलती है। ठीक है ना, एकदम ऐसे और दिखा देता हूँ। तो सन से रेज निकलती होती है, चार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ना हर तरफ, ठीक है, ये क्या होती है, जाके कनेक्ट होती है सरफेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये सरफेस के साथ ये ऐसा जा रहा है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं यार, सर्कुलर इंटीग्रेशन फ्लक्स कितना लिंक हो गया, ई डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, छोटा सा एरिया लिया। दिस इज इक्वल टू सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ ई, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मान लो इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, तो ई क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज मान लो क्यू आई है, बाय आर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डॉट यहाँ से, अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डीएस लिखा। ठीक है, डॉट हटाया मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस 0 डिग्री लिख दिया। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है ना, उसके बीच पे कोई भी तुम क्वेश्चन ले लो, तो वहां पे एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, स्फीयर हमने लिया। तो दिस इज इक्वल टू, इस पे क्या करो, 1/4 नॉट क्यू आई एन बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब देखो, सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ, छोटे छोटे हम लोगों ने जब एरिया को ऐड किया, ठीक है, जब छोटे छोटे एरिया को ऐड करते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा स्फीयर का एरिया मिल जाएगा, भाई आर का स्क्वायर इंटू डीएस हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, क्यू आई एन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द फ्लक्स लिंक। ये जो तुमको मैंने निकाल करके बताया ना, दिस इज फॉर अ स्फीयर। ठीक है, लेकिन क्या देखा गया है, ये तुम्हारे क्या कहते हैं, वैसे भी प्रूफ जो है ना तुम्हारे, क्या कहते हैं इसका, इरेगुलर शेप का, ऐसे कोई भी बॉडी इरेगुलर शेप की, ठीक है, कोई भी चार्ज रख देंगे ना, तो टोटल फ्लक्स क्या रहता है, क्यू आई एन बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहता है। इरेगुलर शेप का भी, इरेगुलर शेप के लिए भी डेरिवेशन होता है, वो हमारे सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। ठीक है, आईएससी बोर्ड में, ठीक है, बोलोगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा, पहले हम लोग सारे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे। बाकी ये जो फॉर्मूला है हम लोगों ने निकाला स्फीयर के लिए, बट दिस इज वैलिड वैलिड फॉर एनी एनी आर्बिट्ररी शेप ऑफ द बॉडी, कोई भी शेप के लिए वैलिड है। ठीक है, आर्बिट्ररी बोलते हैं मतलब कोई भी शेप के लिए, तो खाली क्लोज होना चाहिए। ठीक है, आड़ा तेढ़ा शेप, कुछ भी शेप हो, सबके लिए वैलिड। उसको नोट कर दो। नोट कर दो।
ठीक है, उसके बाद देखो आगे आओ। सर एक सेकंड। जल्दी टेस्ट है, ठीक है, मैंने रिमाइंड करवा देता हूँ। हो गया सर। ठीक है ना, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट होगी कल 12 बजे। सर 12 बजे क्लास है कौन सी क्लास है? मैथ्स की। हाँ, 2 बजे फ्री हो ना? सर पता नहीं, वो फिर केमिस्ट्री की भी टेस्ट हो सकती है। यार एकदम 1 बजे फ्री टेस्ट, ठीक है, तो ग्रुप में मैसेज कर दूंगा 1 बजे। अब 1 बजे फ्री है ना, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कल कोई भी होगा तो फिर, ठीक है? अच्छा देखो, तुम लोग के सही बताओ, तुम लोग की कितनी बार पता है क्लास नहीं होती है, टेस्ट नहीं होता, तुम लोग जबरदस्ती बना देते हो क्लास टेस्ट, है कि नहीं? अरे सर है सच्ची में, तुम झूठ लोग तो 11th कैसे में, 11th बोलेंगे। में तुम लोगों ने खूब बेवकूफ बनाया मेरे को, सही बताओ। वो मैं बोलता था कि हार्दिक सर को कि सर वो लोग का तो क्लास है, मैं नहीं, सर वो लोग कोई क्लास नहीं है। तो सर वो डाउट क्लास को क्लास नहीं देते सर, डाउट इसके क्लास में लिए। तो पता, तुम लोग क्या करते हो? अच्छा क्या करते हो? अच्छा, फिजिक्स की क्लास है तो क्या बोलोगे कि डाउट क्लास है वहां पे, ठीक है, वहां पे टेस्ट होगा ना तो यहाँ पे डाउट क्लास रख दोगे, है कि नहीं बताओ? नहीं सर। अरे तुम लोग खूब बेवकूफ बनाते हो, सही बताओ। लास्ट ईयर में मैं बोलता था हार्दिक सर को, सर वो तो उनका तो आज टेस्ट रखा था मैंने, या उनकी क्लास थी आज, तो नहीं सर उनकी तो कोई क्लास रखी नहीं थी केमिस्ट्री की, सर मैथ्स की क्लास तो कभी होती नहीं 7 बजे इनकी सर। 1 बजे ठीक है, 1 बजे टेस्ट दे देना, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि अगर मान लो कोई सरफेस है, चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा गॉस थ्योरम लिखो, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो मान लो अगर हमने यहाँ पे देखा फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है, तो मैं लिखूंगा EDS Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 2 हो जाएगा E2DS इक्वल टू Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 3 ये हो जाएगा E3DS Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 4 ये कितना होगा, 0 होगा, एंड फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 5 क्या हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अगर टोटल फ्लक्स निकालने, अगर हमको बोला जाएगा इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालो, तो हम लोग निकाल सकते हैं, और कोई भी चार्ज अगर उसके क्लोज बॉडी के बाहर है तो उसकी वजह से कोई भी तरह का फ्लक्स वहां पे कंट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है, ऐसा। अब याद रखना कुछ छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है, कि जो हम लोग को समझ में आनी चाहिए अच्छे से। क्या क्या बातें देखो, बोला गया कि मान लो तुमको ये सबको बताना ट्रू फॉल्स, ठीक है, बताओगे मेरे को। इफ 5 equal to 0, then qi equals to 0 always, ठीक है। थर्ड, if qin equals to 0, then E on surface of closed
बॉडी इज ऑलवेज, ठीक है। मेरे को बताओ 1 2 3 में तुम्हें फिलअप करना है TF, ट्रू फॉल्स, जल्दी दो तो आंसर। ट्रू फॉल्स, बाकी लोग भी दो आंसर। बाकी लोग भी दो आंसर। ओके, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। देखो, अगर चार्ज एनक्लोज्ड जीरो होगा, ठीक है, तो फ्लक्स जीरो होना ही होना है, क्योंकि फ्लक्स हो जाता है QIN बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर QI जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा ही होगा, तो इट्स ट्रू। अगर फ्लक्स जीरो है, ठीक है, तो QI भी क्या होगा, जीरो होगा ही होगा, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। ठीक है, अभी देखो अगर QI जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज आल्सो जीरो, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू। मान लो कि ऐसे कोई बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज Q बाहर में है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ फ्लक्स तो टोटल जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं ना होगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। वो डिपेंड करता है ना कि KQ/x² के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। याद रखना एक चीज कि कभी भी अगर ये बहुत बार पूछा गया ये सवाल, ठीक है, कि मान लो किसी सरफेस के साथ अगर फ्लक्स लिंक जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि फ्लक्स लिंक जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हो सकता है, ठीक है, लेकिन तो भी फ्लक्स वहां पे, अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन क्या होता है एरिया वेक्टर की वजह से ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, जिसकी वजह से टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है, क्लोज के साथ जीरो हो जाता है, ठीक है। ये बात सबको दिमाग में बैठ जानी चाहिए, नोट कर लेना, ठीक है। थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लक्स इक्वल टू जीरो डज नॉट इंप्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विद सरफेस इज जीरो, ठीक है। इसको नोट कर दो अच्छे से। सर सेकंड वाला नहीं समझ आएगा, बताओ। क्या बोले सेकंड वाला? हाँ सर। सेकंड देखो यहाँ से, फ्लक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज जीरो, QI इक्वल टू जीरो होगा ही होगा। अंदर में चार्ज जीरो होना ही होना, हाँ, हो सकता है बाहर में चार्ज हो सकता है कुछ हो, लेकिन अंदर में चार्ज नहीं होगा अगर फ्लक्स जीरो है। अभी क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन कर देना। टोटल जीरो हो रहा हो तो? क्या बोले? जब चार्ज चार्ज तो है पर फ्लक्स टोटल जीरो हो रहा हो ऐसा? चार्ज तो चार्ज तो हो सकता है ना, ऐसा मतलब कि चार्ज अंदर में नहीं हो सकता है, चार्ज बाहर में हो सकता है। मैंने क्या लिखा है, QI लिखा है, क्यू इनसाइड। हाँ सर, अंदर मतलब फ्लक्स तो हो, मतलब फ्लक्स जीरो है पर अंदर चार्ज है, तो वो जो टोटल फ्लक्स है वो जीरो हो रहा है ऐसा?